नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं देश का सबसे ईमानदार डिबेट शो हुंकार। हुंकार में हम देश में हो रहे विवाद पर संवाद करते हैं। देश हित में होने वाले इस संवाद में आज हम बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार, जो आजकल दिल्ली में हलचल मचाए हुए हैं। कल वो राहुल गांधी से मिले, उन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई। लोगों ने ये पूछा कि इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में पहली चीज क्या आती है। आज लेफ्ट राइट सेंटर सबसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा, अभी तक ये तय नहीं है। गुत्थी बना हुआ है और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। लेकिन दिलचस्प यह है कि वो खुद को पीएम रेस से बाहर बता रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले तक उनके तमाम साथी कह रहे थे कि नहीं, उनको तो पीएम बनना ही चाहिए। मांझी ने तो बड़े बड़े पोस्टर उनके लगवा दिए थे। वो कह रहे हैं कि मैं तो विपक्ष की एकता को बस मजबूत करने आया हूं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार की कॉल क्या विपक्ष के लिए फेविकॉल का काम करेगी? क्या वाकई नीतीश कुमार विपक्षी एकता की धुरी बन जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ याद कीजिए, आप 2018 में भी ऐसे ही मोर्चाबंदी की गई थी। रिजल्ट क्या निकला? उल्टा। 19 में भी तीसरे मोर्चे की पहल की गई थी। ममता बनर्जी के यहां पर आप वो तस्वीर याद कीजिए, यही कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में आप तस्वीर याद कीजिए। लोकसभा चुनावों में क्या हुआ? धराशायी हो गई। अब नीतीश के पास वो कौन सा फॉर्मूला है जो मोदी के मैजिक को खत्म करके किसी और के हाथों देश की कमान सौंप देगा? नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि वो पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी से ज्यादा क्वालिफाइड है, पहले, क्योंकि मोदी केंद्र में मंत्री नहीं रहे, जबकि नीतीश ने 1 दशक से ज्यादा केंद्र सरकार में मंत्री रहकर उस एक्सपीरियंस को अपने पास रखा है। नीतीश की मुलाकात की लिस्ट में क्या कोई राज है, रहस्य है, फॉर्मूला है? इसी को लेकर आज हम इस शानदार हुंकार की जानदार बहस का आगाज करने वाले हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान आज इनवाइट किए गए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर उनका मैं इस्तकबाल करती हूँ। जफर इस्लाम आपसे कुछ ही देर में आएंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ अभय कुमार दुबे जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पटना से राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के। स्वागत है सर आपका। पटना से ही राजू तिवारी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है एलजेपी के। स्वागत सर आपका। और कुलदीप कुमार साहब प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। कुलदीप जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जेडीयू के कर्ता धर्ता हैं और वो यहाँ दिल्ली में आए। राजीव रंजन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। आखिर आज करेंगे क्या? वो कौन सा फेविकॉल, वो कौन सा फॉर्मूला नीतीश कुमार लाए हैं कि 2024 में वर्सेस मोदी वो दिखाई पड़ेंगे, या कोई चेहरा वो ला देंगे? देखिए, जो बिहार की शुरुआत है ये एक बड़े बदलाव का इशारा करती है। बिहार में पहले ही 7 दलों का ग्रैंड अलायंस बन गया है और ये ग्रैंड अलायंस इतना स्वतःस्फूर्त तरीके से बना कि कुछ घंटों में एक अलायंस ऐसा बना जिसमें सभी दल सरकार में नहीं है। उन्होंने बिना शर्त समर्थन देकर पूरे देश में एक राजनीतिक बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार कर दी। इसमें लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है, आपने सही कहा, राइट विंग पार्टीज हैं, सेंटरिस्ट हैं, सबके सब हैं। और ये एक ऐसा लचीला ढांचा है। आप याद कर लीजिए, 89 में जब नेशनल फ्रंट बना, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उस नेशनल फ्रंट का हिस्सा थी, दूसरी तरफ लेफ्ट का समर्थन भी था और परिणाम देश के सामने है। 77 में अगर आप याद करें, ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नेता 77 बीत चुका है। आज का जो समय है वो बिल्कुल अलग है। आप कैसे, क्योंकि ये तो पहले भी देखा गया है। मुझे याद है वो तस्वीर इतनी पावरफुल तस्वीर थी कि आप आंख बंद कीजिए, मैं सिर्फ एक बार नाम लूंगी और आपको वो तस्वीर याद आ जाएगी। मायावती, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, सबने हाथ ऊपर खड़े करके, और वो शपथ ग्रहण कुमारस्वामी का था, कैसे उन्होंने विपक्ष की एकता को दिखाया था। क्या हुआ? ममता बनर्जी ने सारी विपक्षी पार्टियों को बुलाया था। क्या हुआ उसका रिजल्ट? आज आप कह रहे हैं लचीला है। ये इतना लचीला है, आरसीपी सिंह साहब आपके पुराने दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं ये विपक्षी एकता नहीं, ये पक्षी एकता है। इतनी लचीली है कि कोई पर उड़ा रहा है तो कोई बैठ रहा है, कोई दाना चुग रहा है तो कोई अंडे दे रहा है।
अभी फिलहाल पक्षी तो वही है, इसलिए कि बसेरा उन्होंने बदला है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हालात वही हैं जो 74 से 77 के बीच थे, जो 89 से ठीक पहले कांग्रेस से विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के अलग होने के समय थे। इसलिए कि आज इंस्टीट्यूशंस का सेफनाइजेशन, आज संस्थाओं का ओके सर, तो मुझे ये बताइए चेहरा कौन? दुरुपयोग। आज मैं किसी और मुद्दे पर बात ही नहीं करती हूँ, आप मुझे यहीं पर फाइनलाइज कर देते, चेहरा कौन? अब मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास में तो आपको जाना ही होगा, 77 में कोई चेहरा नहीं था प्रधानमंत्री पद का। बहुत बड़े नेता थे, बड़े कद के नेता थे उस समय, मोरारजी भाई देसाई, भाई जगजीवन राम जी, और उस समय उसी दौर में चौधरी चरण सिंह जैसा एक बड़ा जनाधार के नेता भी उस समय में थे। सर, दूसरी तरफ 89 में माने ना माने, ये 77 वाला दौर आज की तारीख में नहीं है। हालांकि आप राजनेता हैं, आप चीजों को ज्यादा राजनीति के हिसाब से समझ पा रहे होंगे, लेकिन जनता 77 वाला दौर नहीं देख रही है। जफर इस्लाम साहब, सुना आपने, राजीव रंजन जी ये कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है, हम सब साथ हैं, लचीले हैं लेकिन सबके सब साथ हैं, और मान लिया है, ठान लिया है, जान लिया है कि 24 में मोदी को हराना है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसलिए कि ये बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि यहाँ पर कांग्रेस के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं या और पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं। राजीव भाई से पूछ लीजिए, हमारे मित्र हैं, इनसे पूछिए कि भाई क्या राहुल गांधी इनको एक्सेप्टेबल है, या फिर जो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए क्या उनको नीतीश कुमार जी एक्सेप्टेबल है। या इसलिए कि एक नहीं, मैंने कल मिसाल दिया था, एक छोटी सी मिसाल, लोगों को कुछ ऐसा लगा कि मैं लोगों को किसी पॉलिटिशियंस के बारे में कहते हैं, लेकिन ये हकीकत है आपके सामने भी, क्योंकि राजीव भाई थे उस डिबेट पे, इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे मेंढक की आदत होती है कि अगर कुएं में 8-10 मेंढक हो तो एक दूसरे को खींचते रहते हैं, वही फितरत है ऑपोजिशन की भी। आप जरा देख लीजिए, पहले भी ऐसे कई बार एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन जब भी कोई ऐसा लीडर अपने आप को चाहता है कि प्रोजेक्ट करे, तो कोई दूसरी पार्टी का लीडर खींच देता है उसको। इसलिए अभी आप केसीआर को बनाएंगे, नीतीश कुमार को बनाएंगे, केजरीवाल को बनाएंगे, किसको चेहरा बनाएंगे? राहुल गांधी को बनाएंगे, मायावती को बनाएंगे, राबड़ी देवी को बनाएंगे, ममता बनर्जी को बनाएंगे, आखिर कौन किसको बनाएंगे? जरा इनसे पूछ लीजिए, कौन होगा चेहरा, किसको बनाएंगे? इसका जवाब अभय जी दीजिएगा आप। फेविकॉल समझते ना, फेविकॉल इसलिए क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, एक मुद्दा, एक टारगेट जरूर हो सकता है कि मोदी को हराना है, लेकिन जब आप स्टेट पे जाएंगे तो मसला अलग होता है, सीटों का बंटवारे में दिक्कत होती है। जब आप सेंटर में आएंगे तो मामला कुछ और हो जाता है, मैं बड़ा नेता तुम छोटे भाई। ये तमाम चीज़ों को, ये जो लचीला बार बार कहा जा रहा है, उसे क्या फेविकॉल जैसा मजबूत जोर और जोड़ मिल पाएगा? इसी पर बातचीत हो रही है। अभय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अभय जी माफ कीजिएगा, अभय जी कौन होगा चेहरा? देखिए, चाल भी है, चरित्र भी है, चेहरा नहीं है। आपको देखो, चेहरों का सच्चा और चेहरा जीता, जिन्होंने करोड़ों युवाओं के रोजगार को छीन लिया, देश के 140 करोड़ लोगों को महंगाई के आग में झोंक दिया, खन्ना सेठों की सरपरस्ती रख दी, 75 करोड़ किसानों को लूट कर 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी रख दी। एक ऐसे चेहरे को चाहता है क्या? सुनिए ना, राहुल गांधी जी, नीतीश बाबू, उद्धव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सब संविधान के साथ है। संविधान क्या कहता है रूबिका जी? अरे चेहरा बताइए, भी अपने नेता सब बेईमान, इनसे बंद करिए, सब बेईमान है। अभय जी को अपनी बात रखने दीजिए ना। जफर इस्लाम साहब, माना आपका कॉन्फिडेंस जो है तो वो सातवें आसमान पर है, कहां से कहां घुमा? अरे भाई, आपने पूछा, आप लेकिन इनकी एकता भी सातवें आसमान पर है। ये लोग भी समझ रहे हैं कि डू एंड डाई वाली स्थिति है, तो जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई, उनका भी उतना ही कॉन्फिडेंस हाई है अभी। लेकिन एक बार सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं अभय जी। हाँ अभय, कोई आप देखिए, अब इसमें एक पहले मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ एक छोटा सा सवाल है, मैं तो सवालिया के तौर पे एक छोटा सा सवाल छोड़ दूंगा। तो रूबिका जी, अगर आप इनकी आवाज डाउन नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने आपको मौका दे दिया ना,
और हमने ब्रेक ये से हर पहले शो में वादा अपने किया था भाई जुबान की ये कोई ना कीमत इनके होती पास ना। अध्ययन है, ये ना ये भाषा था है, कि ना ब्रेक के कुछ बाद जब नहीं है। लौटेंगे तब अभय दुबे जी अपनी तो बात भारतीय जनता रखेंगे। पार्टी का बैनर अभय हमारे दुबे जी अच्छे को मित्र हैं। ओपनिंग रिमार्क नहीं, नहीं, और नहीं। पहले उनका ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद आपको डिबेट करना आप कर सकते हैं, पर पहले अभय उनको दुबे जी अपनी हमारे बात रखने अच्छे दोस्त दीजिए। हैं। जफर इस्लाम जी प्लीज, अभय दुबे जी। अब देखिए रूबिका जी, एक पहले तो मैथमेटिक्स समझ लीजिए। उसका बुरा नहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में 37% वोट मिले, अर्थात 63% लोग इनके खिलाफ तब भी थे। कांग्रेस पार्टी को 19% वोट मिले। 8% के वोट के अंतर में सीट पे कितना अंतर हो जाता है? 303 और 52। अगर सिर्फ 5% वोट का भी अंतर पड़ गया इनका, तो इनकी 100 से अधिक सीटें कम हो जाएगी। चलिए 50 भी सीटें कम हुई तो सत्ता दूर का ख्वाब हो जाएगा। कहां से हासिल करेंगे? क्या बिहार में जो व्यापक गठबंधन बन गया उसके खिलाफ हासिल करेंगे? क्या महाराष्ट्र में जो व्यापक गठबंधन बन गया उसके खिलाफ हासिल करेंगे? सारे प्रांतों में तो अधिसंख्य की सीटें हैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर, अब सेचुरेशन आ गया। पूरा देश ने देख लिया ये बेनकाब हो गए। तो नीतियों के आधार पर देश का चुनाव होगा, नेता के आधार पर नहीं। एक बात मैं स्पष्ट रूप से रेखांकित कर देना चाहता हूँ। नहीं अभय जी, आप क्यों कतरा रहे हैं? नेता का नाम लेने से मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपको अपने नेता पर कॉन्फिडेंस नहीं है क्या, या फिर आपको अपने बाकी विपक्षी साथियों पर कॉन्फिडेंस नहीं है? आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, विपक्ष जो है एकजुट हो जाएगा? क्यों सर, क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आप तो बड़ी पार्टी है सबसे। आपको भारत के संविधान पर भरोसा नहीं है? आप भारत के संविधान को ठुकरा कर नकार कर मेरा नेता तो राहुल गांधी है, मेरी पार्टी का नेतृत्व राहुल गांधी करता है। लेकिन मेरा संविधान कहता है कि ये जो मोदी जी ने व्यक्ति केंद्रित सर, ये संविधान आपको तब तो याद नहीं आता है जब आपको राज्यों के चुनाव लड़ने होते हैं, तब जब चाहते हैं तब आप साथ हो जाते हैं, तब चाहते हैं आप अलग हो जाते हैं। तब तो संविधान की दुहाई देते आप लोग नजर नहीं आते हैं सर। कभी आप सपा के साथ होते हैं, कभी बसपा के साथ होते हैं, कभी उन दोनों से अलग हो जाते हैं, और ये बाकी राज्यों में भी है। नीतीश की कॉल क्या बनेगा? फेविकॉल विपक्षी पार्टियों के लिए। अभय जी ने अपनी बात रख ली है, बात जफर इस्लाम साहब ने भी रख ली है, और बाकी मेहमान हैं जो अपनी। अभय जी 20 सेकंड और उसके बाद 20 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड। नहीं, मुझे भी थोड़ी दे दीजिए बात। हमारे सभी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे देश के करोड़ों करोड़ बेरोजगार युवा, नेतृत्व करेंगे 75 करोड़ किसान, नेतृत्व करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। सुनिए सर, ये भावुक डायलॉग आप मार सकते हैं, पर जनता भी जानती है। सुनिए सर, ये इतनी भावुकता नहीं चलती है। आप बात तो भावुकता के साथ करते हैं, लेकिन मन में आपके लड्डू फूट रहा होता है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का। बात यहाँ पर आप बेरोजगार युवाओं की करते हैं, लेकिन रोजगार आपको दिलाना है अपने सबसे बड़े नेता को, पीएम का। ये बात तो आप जान रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना सर। जफर इस्लाम साहब प्लीज एक सेकेंड सर, रुक जाइए। मेरे 3 और मेहमानों से पहले मैं बात कर लूं। कुलदीप कुमार साहब, आज ही अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई है नीतीश कुमार की। अरविंद केजरीवाल पीएम पद के दावेदार के नीतीश कुमार, के ममता बनर्जी, के अखिलेश यादव। देखिए रूबिका जी, मैंने सभी की बात को बड़े ध्यान से सुना है आपके चैनल पे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जो भी बातचीत हुई है उसमें कोई प्रधानमंत्री बनने की, उम्मीदवार बनने की ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और आम आदमी पार्टी का किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन, किसी के साथ कुछ वो नहीं है। आज जो बात हुई है वो विशेष तौर पर इस बात को लेकर हुई है कि किस प्रकार से पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, किस प्रकार से देश भर में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किस प्रकार से चुनी हुई जनता की सरकारों को तोड़ा जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है, इस बात चर्चा हुई है। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 जो कैंपेन शुरू किया है, जिसके अंदर 130 करोड़ लोगों को लेकर एक साथ लेकर चलने की बात है, उनको साथ जोड़ने की बात है, जिसकी शुरुआत वो कल हिसार से करेंगे। और मुझे लगता है कि लोग आज देश भर को जरूरत है कि हम शिक्षा पे बात करें, हम स्वास्थ्य पे बात करें, और दिल्ली के जैसे स्कूलों के अंदर आम आदमी पार्टी ने काम किया है, वैसे देश भर के और राज्य में काम करें, और शिक्षा अगर खड़ी होगी तभी हम देश को बेरोजगारी से निकाल पाएंगे। नहीं तो ये जो आपने बेसिक लाइन अभी बोली है कुलदीप जी, इसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि पीएम का नेता कैसा हो, अरविंद केजरीवाल जैसा हो। देखिए रूबिका जी, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने देश को एक मॉडल दिया है। वो मॉडल है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस,
वो मॉडल है शिक्षा का मॉडल, वो मॉडल है स्वास्थ्य का मॉडल। और वो स्वास्थ्य का मॉडल तब है जब अगर हमें देश को आगे लेके चलना है तो 130 करोड़ देशवासी मिलकर ही स्वास्थ्य देश को शिक्षा आगे ले का पाएंगे। जिक्र कर रहे हैं तो शराब वाला मॉडल का भी जिक्र कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चे तो उसी के हो रहे हैं आजकल। देखिए, चर्चे तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन के हुए थे, जो दिल्ली की शिक्षा थी उसके चर्चे हुए थे। आज पूरे देश भर में आज अगर प्रधानमंत्री जी को ये कहना पड़ रहा है कि मैं इतने स्कूल खोलूंगा, तो आज ये केजरीवाल मॉडल का असर है कि हमने कहा था राजनीति बदलने नहीं आया है, हम देश को और एक नया कुलदीप जी, मॉडल मुझे और लगता है केजरीवाल आपने मॉडल एकदम जो है, क्लियरली, आपने ना कहते हुए भी बहुत जिसे कहते हैं एकदम साफ शब्दों में कह दिया है, कहने की जरूरत नहीं पड़ी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी सुन लिया, द मॉडल दैट इज गोइंग टू वर्क इज केजरीवाल मॉडल। मेरा नेता तो केजरीवाल है। अगर पीएम पद की रेस में कोई सबसे अव्वल है, कुलदीप जी ने बगैर कहे कह दिया है केजरीवाल। कि आज तो वो तो पूरा रूबिका जी पूरे देश के लोगों ने देखा है। नहीं कुलदीप जी, हर्षवर्धन जी से ये सवाल है मेरा। अब आपकी भावना तो मैं समझ गई 1 सेकंड में। हर्षवर्धन जी, रूबिका जी, इस बात के लिए तारीफ की जानी चाहिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों की कि मैं अभी लोकसभा की सूची देख रहा था तो देखिए जेडीयू के नीतीश कुमार जी, तो फिर भी उनका दावा बनता है उनसे ऊपर सिर्फ 5 पार्टियां हैं लोकसभा में, अगर हम संख्या बल के लिहाज से कहें। हालांकि उसमें भी बीजेपी के 303 के बाद 53 नंबर आता है कांग्रेस का। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस पार्टी का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, यानी आम आदमी पार्टी, वो पार्टी इतने दावे से कह रही कि देखिए हम अपना एक मॉडल लेकर आए हैं, कुल 1.5 राज्यों बिना लोकसभा यानी 0 लोकसभा सीटों वाली पार्टी। दरअसल ये एक विरोधाभास है और इस विरोधाभास की वजह से कभी भी इन दलों के बीच ये तय नहीं हो पाता कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम कहते हैं कि नीति के आधार पर बढ़ेंगे, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात कही और मैं इस बात से सहमत नहीं होता हूं कि नेता कौन है उसी से विपक्ष तय हो, ये कभी तय नहीं होता है। कल को जनता कुछ तय, अरविंद जी, सरकार जो जनता बनाती है कही है जो 100% सत्य है। और वो क्या सत्य है? वो है नीति। क्या किसी एक मॉडल की, किसी एक पार्टी की, किसी एक राज्य की कोई ऐसी नीति है जिसको लेकर ये सारे लोग एक साथ चल सकते हैं? अभी कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जेल भेजा जाए। क्या ये लोग एक साथ आ पाएंगे? और जिन लालू जी का चरण छू के निकले हैं नीतीश जी, वो तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे हुए हैं। तो कहां जाएगा ये विपक्षी गठजोड़? कैसे, कौन सी नीति लेकर बढ़ेगा? चलिए, चेहरा ना भी सही, कैसे करेंगे? राजू तिवारी, मैं आपका रुख करूं उससे पहले 30 सेकंड अभय दुबे, कैसे करेंगे प्रभु? कुछ तो एक तो कॉमन ग्राउंड हो सर आपका, एंटी मोदी कैंप के अलावा। नहीं, देखिए, मैं बार बार आप मोदी मोदी, हमारी नेतृत्व से, नीतियों से लड़ाई है। मोदी जी क्या है? मोदी जी व्यक्तिगत क्षमता में भारतीय जनता पार्टी के नेता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, हमारी नीतियों से उनकी लड़ाई है। व्यापक गठबंधन होता है तब जिस प्रांत में जिन प्रतिद्वंदी दलों का चुनाव होता है वो हो सकता है प्रत्यक्ष साथ ना है। कांग्रेस पार्टी कहती है जो जिस प्रांत में मजबूत है वो मजबूती से लड़े। व्यापक गठबंधन का अर्थ ये होता है, आजाद भारत का इतिहास साक्षी है कि नेता घोषित नहीं किया जाता व्यापक गठबंधन में, नीतियां घोषित। मैं नीतियों पर बात कर सकता हूँ। सर, ये नीति इसलिए है क्योंकि आपके पास नेता नहीं है। आप नीतियों की आड़ में इसलिए छुप रहे हैं। नीतियों से तो आपने बड़े चुनाव लड़े हैं सर, नीतियों पर ही चुनाव लड़े हैं। आज कह दीजिए नीतियों के आड़ में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि नेता नहीं समझ में आ रहा है कौन होगा। राजू तिवारी जी, जो टेलीविजन चैनल और पत्रकार नीतियों को आड़ बता दे, रूबिका जी, तंत्र पर आघात। रूबिका जी, देखिए आज जो हमारे मुख्यमंत्री गए हुए हैं बिहार से बाहर, बिहार में अभी बाढ़ और सुखाड़ से बिहार की स्थिति बहुत गंभीर है, भयावह स्थिति है बाढ़ और सुखाड़ से। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस समय ऐसे समय में गए हैं बाहर जिसमें बिहार में रह करके यहाँ बिहार वासियों की मदद करनी चाहिए। उसके बाद अभी एक राजनीतिक विशेषज्ञ बात कर रहे थे कि जब 2014 में आदरणीय मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे अलग से तो मात्र 2 लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन पुनः 2019 में एनडीए में शामिल होकर के, उसमें मेरी पार्टी भी, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी उसमें थे, उस समय इनको 16 सीट मिला है। तो बिहार की जनता को मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री का मैंडेट नहीं दिया है
अब ये चले हैं प्रधानमंत्री का लॉबिंग करने। बड़ा हास्यास्पद विषय है। आपको मैं बताऊं 243 सीट में मात्र इनको 43 सीट मिला। बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं बनाया। और उसके बाद एक हम लोग के पार्टी के विधायक को तोड़े और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक को तोड़ करके महाशय 45 पे पहुंचे। तो इनका काम ये है कि ये तोड़ते हैं और दूसरे के जब कोई इनका पार्टी का भागता है तो उसमें संविधान की याद दिलाते हैं। राजीव रंजन जी, अभी मैं इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में रह करके बिहार में रह कर बाढ़ और सुखाड़ इस पे बृहद रूप से बिहारियों के बारे में चिंता करना चाहिए। नहीं ये बात सही है आपकी, लेकिन अभी जो सुनिए ना सर, 2014 के बाद जो विपक्ष के लिए उस कुर्सी का सूखा है ना, उसके लिए नीतीश कुमार थोड़ा सीरियसली काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी इनको पलटू चाचा बोलते थे। हाँ, अब रुक जाइए एक सेकंड। राजीव रंजन जी, चाचा बोलते थे। राजीव रंजन जी सुना? नहीं सुन लिया मैंने। राजू तिवारी जी मैंने सुन लिया सर। अभी आपको मुझे पता है आपको विशेषकर नीतीश कुमार इस नाम से ही परेशानी होने लगती है आजकल। वो तो पिछले चुनावों से दिख रहा है, मैं समझ गई हूँ। लेकिन अब वो चेहरा जो है नीतीश बाबू के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वो लॉबिंग स्ट्रांग हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। आप खुद से तो अपने आप को एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं, देखिए आप प्रधानमंत्री कैसे बना लेंगे? देखिए, मैं कुछ सवाल पहले भी सुन चुका हूं और कई तरह के आरोप भी मैंने सुने हैं। अब एक ऐसी पार्टी नसीहत दे रही है, अगर शुद्ध तौर पर कहा जाए तो ये सुपारीबाज पार्टी है। इन्होंने सुपारी ली थी और बिहार में नंबर 1 पार्टी बन सकती थी नीतीश कुमार जी की पार्टी। इन्होंने एनडीए में रह करके एनडीए के कंस्टिट्यूएंट के खिलाफ कैंडिडेट उतारे। हमने किससे ली थी? आप उसी वोट पे राज कर रहे हैं और सुपारी। अभी आप चुप रहिए ना राजू तिवारी जी, चिल्लाने से नहीं होगा। अरे भाई राजू तिवारी जी, आप नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं। नहीं राजू तिवारी जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले महीने तक थे। आप उद्भेदन करिए ना, हम लोग किससे सुपारी लिए थे। आप अपनी कमियों को मत जुटाइए। आपको भी दुख दर्द किस बात का है हमको मालूम है। इन्हीं को बुलवा लीजिए। बता रहे हैं कि सुपारी तो बताइए तो हमने इनको थोड़ा और वक्त दीजिए। नहीं रुक जाइए भाई। जनता ने नकार दिया तो दोषी हम हो गए। हाँ ठीक है, सुना भाई। आप 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। रूबिका जी ऐसी बात मैं सुपारी की सर आप लोग एक सेकंड सुनिए ना। आप लोग अपनी अपनी बारी में अपनी अपनी बात रख लीजिए और बाद में भी आप काउंटर कर सकते हैं। इतना तो मैं मौका दे रही हूँ। बढ़िया डिबेट चल रही है, बढ़िया बहस चल रही है। एक के ऊपर एक कोई ना बोलेगा तो बेहतर होगा, हमारे लिए भी, सामने वाले का वक्त भी जाया नहीं होगा और व्यूअर्स भी अच्छे से समझ पाएंगे। जी राजीव रंजन जी, मौका दीजिए बोलने का। देखिए ये तलखी और इस तरह के जब बात कहे जाते हैं उसकी पृष्ठभूमि होती है। इन्होंने अपने पूरे इस सेगमेंट में जो इनकी बात थी वो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द केंद्रित थी। इनकी पार्टी केवल नीतीश विरोध पर आधारित है और भारतीय जनता पार्टी ने इनका इस्तेमाल किया, जरूरत पड़ने पर सरकार के बाहर धकेल दिया। अब फिर से ये दस्तक दे रहे हैं। इनको मुबारक हो, एक नए गठबंधन में फिर से ये शामिल होंगे। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है और ये पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया, नीतीश कुमार जी ने तो खुद भी कर दिया। ये बता दीजिए ना सर। बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक बात हम ना मान गए कि उनके मन में लड्डू नहीं फूट रहा है। तो कौन है चेहरा, बताइए ना। देखिए, सबसे पहले तो जफर भाई बहुत भोले हैं। जफर भाई का मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इनसे अगर पूछिए कि आप गए जिस समय हरियाणा का चुनाव लड़ने के लिए, आपका तो कोई चेहरा नहीं था। आप त्रिपुरा गए, कोई चेहरा नहीं था। देश के अनेक राज्यों में जब आप चुनाव लड़ने जा रहे थे, बड़े कद के कांग्रेस के नेताओं से आपका मुकाबला था, आपका कोई चेहरा नहीं। आप देखिए, जब आप बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और मैं जानती हूँ आपकी राजनीति, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए आप कि आप, ये तो बीजेपी का अंदरूनी वाला मामला हुआ ना कि चेहरा हम नहीं बताएंगे। आप लोग कोई एक पार्टी थोड़ी है, पूरा विपक्ष है। बताइए अब चेहरा आप मुझे। जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजीव रंजन जी कहिएगा। देखिए, मैं एक बात आपको कहूं, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, मैं एक बात आपको कह दूं केवल। हाँ कह दीजिए। अभी मेरा राजीव भाई मेरा समय है, बोलने दीजिए। अच्छा कह दीजिए, फिर एंकर ने कहा कह दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। फिर
कह दीजिए। चलिए वो नहीं कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाह रहा था। अच्छा नहीं, मैं बोल देता हूँ। देखिए जब भी जवाब देने में आपको सहूलियत होगी, जवाब देने में आपको सहूलियत होगी। रिस्पॉन्स देखिए सवाल क्या है, पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं चुप रहता हूं, बोल दीजिए। अब मैं इतिहास की ओर, पूरे देश में मैं इतिहास की चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैंने पूरी बात नहीं की थी क्योंकि समय मैंने काफी ले लिया था, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि देश का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं एक असामान्य परिस्थिति का इशारा दे रहा है, और असामान्य परिस्थिति में मैं जवाब देता हूं। सही कहा कि असाधारण फैसले होते हैं। हाँ। असाधारण फैसले के लिए चेहरा और कौन नेतृत्व करेगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का मूड क्या है। जनता का मूड 2024 में आपको सर, ये बात आप 2014 के बाद जब 2019 के चुनावों में जा रहे थे यही बात बोली, यही माहौल पूरी तरीके से बना था, और उसके अब आज भी वही माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। वही बेरोजगारी तब भी आप कह रहे थे, वही अशांति का माहौल तब भी आप कह रहे थे, आज भी आप यही कह रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, देखिए बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं। देखिए मैं बेरोजगारी से युवाओं की खैर नहीं है। अरे सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा, आप ही का जवाब दे रहा हूँ, आपका ही जवाब दे रहा। सुन लीजिए, बोल लीजिए, फिर आप ही मैं जवाब दे दूंगा भाई आपके। अरे कल इनसे जरा एक सवाल कर लीजिए तो ये चैनल छोड़ के भाग जाते हैं। अरे अभय दुबे जी, आपसे पूछ ले कि कल राहुल गांधी को केजरीवाल एक्सेप्टेबल है, क्या केजरीवाल को राहुल गांधी एक्सेप्टेबल है? तो आप जानना चाहता है आपकी क्या नीतियां रहेंगी आपकी। नेटवर्क का इशू है, आप लोग आपस में बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अभय जी, मैं आपको मौका दे दूंगी, क्या आतुरता है? अभी तो 20 महीने बचे हुए ना सर, रुक जाइए। इनको समझ, जफर इस्लाम साहब को समझ आना चाहिए ये बात। हाँ। कि दूसरों के बीच में इनक्रोच करते हैं तो क्या अब कर दिया सर, आपने बदला ले लिया। आप भी ना कसम से नागिन की तरह बिहेव करते हैं, आंखों में बसा दिया वो पल जब इन्होंने बीच में टोका था, जब तक मैं बदला नहीं लूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। जफर इस्लाम साहब, आप बोलिए। आपकी तरफ उतारती रहती है आपके प्रतिपक्षियों पर बस। मैं अच्छा सुनिए, इतना मैं इतना आपका सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इतना आपको मौका दे रही हूँ, और आप जो है मुझे ही उल्टा साफ बुला रहे हैं, गजबी कर रहे हैं। मैंने कहा आप नागिन की तरह बिहेव कर रहे हैं, आपने तो मुझे ही साफ कह दिया। आप ना भावनाओं को समझते नहीं है, और फिर उसके बाद एंकर गुस्सा करेगा तो आप कहेंगे देखिए एंकर पक्षपाती हो रहा है। आप तो बोलने का हाँ ठीक है, जफर इस्लाम साहब बोलिए। अच्छा देखिए भाई, मुझे डसिएगा नहीं अभय दुबे जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे डसिएगा मत। और मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि जब आपसे सब एक मिनट आपसे कोई सवाल करे कि कौन आपका नेता होगा, आपसे जब ये सवाल करे कौन आपका नेता होगा, क्या आपको नीतीश कुमार पसंद है? किसानों को नहीं छोड़ा अभय जी, बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए। अभय जी सब सुन लिया, अब रुक जाइए ना प्रभु, अब रुक जाइए ना। देखिए इनसे यही दिक्कत है इनको। अगर इनसे दो सवाल कर लीजिए कि भाई क्या आपको केजरीवाल पसंद है, राबड़ी देवी पसंद है, नीतीश कुमार पसंद है, केसीआर पसंद है, कौन पसंद है बता दीजिए, या स्वयं राहुल गांधी पसंद है, तो ये छोड़ के भाग जाते हैं चैनल। कल इनको इन लोगों ने छोड़ के चैनल ये भागते रहे कि नहीं जवाब नहीं देंगे। अरे जवाब तो देना पड़ेगा, अंदरूनी मामला हमारा, अगर हम किसी का स्टेट पे ना दिखाएं, हम जिसको चाहे चुनेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं क्या देश की जनता को कि हम जिसको चाहे चुनेंगे? देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जिसके नेतृत्व में आप ऑपोजिशन लीडर एक साथ एकजुट खड़ा होगा। लेकिन एकजुटता है नहीं, ये दिखावटी है। सबको सबकी एक ही चिंता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। अगर आपके चैनल पे रूबिका जी, अगर आपके चैनल पे थोड़ा सा ज्यादा कवरेज अगर मिल जाए, तो इतना डेमोक्रेटिकली आप लोगों ने चला होता तो आपके साथी आपसे छिटक जाते क्या? रूबिका जी बताइए। देखिए आज आपके साथ आपके पुराने साथी नहीं है, क्यों नहीं है?
शिवसेना छोड़ गई, ये बेचारे जो मेरे देखिए हम पूरा गठबंधन का धर्म निभाते हैं, हम गठबंधन का धर्म निभाते हैं आखिरी दम तक। हमने किसी को नहीं गठबंधन छोड़ा, गठबंधन वाले छोड़ के गए, उनकी चिंता, उनको अपने जवाबदेही देनी पड़ेगी जनता को। क्या हमने कभी छोड़ा है गठबंधन? हमने किसी गठबंधन को नहीं छोड़ा, हमने धर्म निभाया है, हमने सहा भी है। जफर इस्लाम साहब आपने वो सुना है ना? आपने क्या दिवाया? नहीं जफर इस्लाम साहब आपने ये सुना है ना, कान ऐसे पकड़ो या फिर माथे के ऊपर से ले जाकर पकड़ो, बात एक ही होती है। आप गठबंधन को छोड़े या गठबंधन आपको छोड़े, बात एक ही होती है ना सर। ना देखिए, बात ऐसी होती है तो एक दोनों अलग अलग है। हम अगर ये तो रूबिका जी एमएलए तो खरीद लेते हैं, वो छोड़ के भागे। कुलदीप जी क्या कह रहे हैं? जनता उनको कुलदीप जी आरोप लगा रहे हैं जफर इस्लाम साहब नहीं छोड़ेगी कि आपका जो रूबिका जी, आप रूबिका क्या जी, करते हैं, ये आप तो सूटकेस इतने ले सत्ता लेके के घूम रहे लोभी होते लालची हैं। लोग हैं हाँ। कि ये ऑपरेशन लोटस चला देते हैं, ऑपरेशन लोटस चला देते हैं। अच्छा, ये इतने मजबूत हैं कि इन्हें जरूरत पड़ती है एमएलए खरीदने की। ये जनता देश के चुने लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। 277 एमएलए को 6300 करोड़ रुपए में खरीदने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जफर इस्लाम साहब, आपके पार्टी में आपने पैसा देके बुलाया था उनको, आपने पैसा देके बुलाया था। अरे अपनी नीतियों का जरा देखिए, आपकी नीतियों में कुछ करती रहेगी। आप बोल के आए थे करप्शन के खिलाफ, अन्ना के कंधे पर आए थे। जफर इस्लाम साहब भ्रष्टाचारी इनसिक्योर फील करते हैं वो नेता मोदी जी कि आज उन्हें किसी पार्टी को तोड़ना पड़ता है, जनता की चुनी सरकार को तोड़ना पड़ता है, एक ऐसे आदमी के कंधे पर बैठे चलाना पड़ता है। पहले तो जवाब दो, 6300 करोड़ रुपए किसका था? लोग कहते थे कि 6300 करोड़ रुपए लड़ने वाला किसका था? सबसे बड़ा चेहरा 6300 करोड़ रुपए किसका था जिससे जनता की चुनी सरकार तोड़ी गई? खुद पहले नीतीश जी के गुणगान करते थे, आज उनकी बुराई कर रहे हो बैठ के चैनल पे। जफर इस्लाम, पूरे देश ने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। हालात ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी आज जब बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, देश के रोजगार पे बात करनी चाहिए, बढ़ती महंगाई पे बात करनी चाहिए, इसका मतलब तब है बात नहीं करते हो। कमाया, मलाई कमाया और पूरे 6300 करोड़ 2 साल से आपने ऑपरेशन लोटस बताओ पहले काम किया। 277 एमएलए को खरीदा पूरे देश भर में। तुम्हारी पार्टी टूट जाएगी, मैं एक बात बता देती हूँ। भ्रष्टाचारी लोग जफर इस्लाम साहब, कुलदीप साहब, आप दोनों मेरी बात सुन लीजिए। देयर समथिंग कॉल्ड एज वर्बल हाइजीन। वर्बल हाइजीन हमें मेंटेन करना होगा, इसका जिम्मा किसी और को नहीं, हम सबको ही लेना है। और यही वर्बल हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ था और नुपुर कांड हो गया था। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते इस बात को मुझे बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि मतभेद चलता है, मनभेद तक बात ना पहुंचने पाए। रुक रही हूँ कुछ देर के लिए। कुलदीप जी, आप अपनी बात आगे रखिएगा। वैसे आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप फ्लोर पर जाकर ये बताएं कि आपके पास कितने नंबर्स हैं। इतिहास में मुझे लगता है वो पहली बार हुआ होगा कि ऑपोजिशन ने आपसे पूछा नहीं, फिर भी जाकर आपने कहा ये रहे हमारे नंबर, हमारी सरकार है। मुझे ये बताइए, चेहरा कौन मोदी के खिलाफ 2024 में? अब मैं और कोई बात नहीं करूंगी, मुझे बस इस बारे में बता दीजिएगा। कुलदीप जी, चेहरा कौन? रूबिका जी, मैंने तो स्पष्ट तौर पे आपको बताया कि आज देश के लिए बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार से ऑपरेशन लोटस चला के चुनी हुई सरकार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। और अरे क्या ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं? अपनी बातें कीजिए ना, जो सवाल आपसे किया जा रहा है आप सवाल का जवाब दीजिए। हमारे बीच में बोला करो आप, जब जफर इस्लाम है मैं चुप नहीं रहने वाला हूँ, मैं चुप रहने वाला नहीं बोला, ये आदत मेरी नहीं। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा समय बर्बाद हुआ। मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर दे दूंगी, आप ऐसा मत कीजिए। आप लोग समझदार लोग हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप इनसे सवाल कीजिए, सवाल का जवाब देंगे तो मैं चुप रहूंगा। अरे वो मेरा काम है ना जफर साहब, वो आपका काम थोड़ी है। अब ये भी जो हीरे होगा उसे मैं रोकूंगी, वो आप थोड़ी करेंगे जफर साहब। मेरे समय में क्यों नहीं मेरा शो है, मेरा शो है, और मैं डिसाइड करूंगी कि वो सवाल का जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मैं अपने पार्टी की बात रखूंगा, मैं कैसे समय खराब करने दूंगा? इनकी बात रहने देगा, मेरी बात नहीं मैं आपको 30 सेकंड का टाइमर दे दूंगी सर। जफर साहब, मैंने रोका है, आप इस तरीके के मुझ पर आरोप नहीं लगाएंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, आप मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं सबको टाइम देती हूँ और बराबर टाइम देती हूँ। कुलदीप,
कुलदीप कुमार अपनी बात रखेंगे और फिर मैं फिर आपको मौका दे दूंगी सर। रूबिका जी, मेरे समय में इन्होंने डिस्टर्ब किया तो मुझे कर दिया ना सर आपने, हाँ आपने डिस्टर्ब कर लिया ना। अब 40 सेकंड आपने ले लिए, नहीं आपने 40 सेकंड आपने ले लिए हैं, आपकी पार्टी की बात सबने सुनी है। कुलदीप कुमार 30 सेकंड, लेकिन आप 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। हाँ देखिए, आज अभी इनका चेहरा चरित्र सबने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनका काम का चिल्लाना गुंडागर्दी करना, जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात ये, मैंने कहा कि 130 करोड़ लोग मिलकर देश को नंबर 1 बनाएंगे, विश्व में एक विकसित देश बनाएंगे, और वो तभी बन सकता है जब किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा मिलेगी, वो शिक्षा के साथ अच्छा रोजगार करेगा, देश आगे बढ़ेगा। आज देश के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। आज देश भर के सरकारी स्कूलों का हाल है, चेहरा कौन? आज आम आदमी पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है, आज आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, गुजरात में और उसके बाद पंजाब में समर्थन जो मिला है, उससे अरविंद केजरीवाल जी से आज डर लगता है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी डर लगता है नरेंद्र मोदी जी को। क्यों? अरविंद केजरीवाल, हाँ सर एक नाम आ गया, अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी। जफर इस्लाम साहब 30 सेकंड टाइमर। देखिए, ये बार बार एजुकेशन की बात कर रहे हैं। आपने इनसे शराब नीति के बारे में बात की, कोई जवाब नहीं दिया। आपने इनसे चेहरा पूछा, जवाब नहीं दिया। स्कूल यहाँ पर जितने स्कूल थे जब इनकी सरकार है, उससे कम स्कूल आ जाए। स्कूल की खस्ता हालत है, लेकिन शराब नीति के बारे में कुछ बोलते नहीं। अरे भाई, आप आए थे अन्ना जी के कंधे में बैठ के आए थे, वो एक बड़ा चेहरा था एंटी करप्शन के खिलाफ। आप उनका चेहरा का इस्तेमाल किया, आज खुद भ्रष्टाचारी हैं। आप देखिए किस तरह से कल आपने देखा स्टिंग में जो साफ हो गया, कितने पैसे लिए इन लोगों ने, कितने पैसे लिए। आज उनकी जवाबदारी है, उसका जवाब दे। कांग्रेस वाले तो पूछे कि क्या। अभय जी, चेहरा कौन? जवाब है तुम्हारे पास? अरे आप डरते हैं तू यहाँ पर नहीं, कुलदीप जी आपसे बात होती है जो सामूहिक नेतृत्व करेगा कि चीन जो भारत की सीमा में घुसा है उसको बाहर करेंगे। चीन का जो $100 बिलियन का इंपोर्ट मोदी सरकार ने करके MSME तबाह कर दिया, उसको रिवाइव करेंगे। उदयपुर कन्वेंशन में प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर को फ्यूज करके भारत की अर्थव्यवस्था। आखिरी 10 सेकंड, चेहरा बताइए, चेहरा कौन? हम चेहरा नीतियां बता सकते हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है वो सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। भारत के जो संसाधनों को लूट कर जनता को दिया जा रहा है, चेहरा कौन? वो खत्म करेंगे। सारी बातें आपकी मान ली प्रभु, चेहरा कौन? किसानों के लिए लेकर आएंगे। कुलदीप कुमार की तरह आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल, आप कह सकते हैं चेहरा कौन 2024 में वर्सेस मोदी? अभय जी देखिए, कुलदीप कुमार जी मेरी भाग जाएंगे छोड़ के, तो विधानसभा में हमसे भी कम परसेंटेज वोट मिला है जो लोकसभा में, जो विधानसभा के बाद हुए। हाँ तो नहीं ना, केजरीवाल नहीं, आपने डिसमिस कर दिया केजरीवाल को, तो फिर नाम बता दीजिए ना, चेहरा कौन? हमने कहा है कि नाम नहीं। देखिए, मैंने पहले ही आपको शुरू में कहा था, काम को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। नहीं बताया, चेहरा न देखो, चेहरों को लाखों ने लूटा। त्रिपाठी जी, चेहरा काहे देख रहे हैं? पार्टियां देखिए ना, एकजुटता देखिए आप। सबको लूटा। हाँ, चेहरा न देखिए, चेहरे ने लूटा। त्रिपाठी जी, हम इस नो नेता फंसने वाले नहीं है। नो नेता। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का चेहरा नहीं होता तो कांग्रेस पार्टी आज कहां होती? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का चेहरा नहीं होता तो आज कांग्रेस पार्टी का क्या पुरसा हाल पूछने वाला कौन होता? राजीव गांधी इनके चेहरे नहीं होते तो आज कौन इनके पीछे कहता कि कौन सा काम इन्होंने किया? गलत बात कर रहे हैं। और अगर देश के नेताओं की बात करेंगे तो इस देश में आर्थिक उदारीकरण का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव। अगर हम इस देश में चेहरे की बात करते हैं तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की जो कहानी लिखी तो अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आता है। और आज जब हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों, तो इसीलिए नरेंद्र मोदी क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म से लेकर सोशल रिफॉर्म से लेकर हर बड़े और कड़े फैसले लेने वाला एक नेता है जिसको ठीक है सर, मेरे पास बस आखिरी 10 सेकंड। अभय जी प्लीज मौका दीजिए आप। राजीव रंजन जी, चेहरा कौन? नहीं अभय जी प्लीज, नहीं है, टाइम नहीं है सर। चेहरा कौन? देखिए, इतना डर प्रधानमंत्री जी में, देखिए चुनी सरकार को तोड़ देते। रूबिका जी, हाँ। एक बात बिल्कुल साफ है। हाँ। अरे कुलदीप जी, थोड़ा धैर्य रखिए ना। अभय जी, अभय जी,
आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं सर, वो जफर इस्लाम से कैसे लड़ पाएंगे? यही लड़ाई है आपस में, देखिए यही तो आपस में लड़ाई हो रहा है। देखिए भिड़ जाएंगे इन लोग। सुचिता की बात कर रहे थे मैडम रूबिका जी, राष्ट्रीय राजनीति नरेंद्र मोदी जी को चेहरा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह के जुगाड़ करने पड़े ये भी देश को याद है। किस तरह से बड़े बड़े राजनेताओं को चेहरा बन गए। आप लोगों का जुगाड़ बताइए ना, मुझे चेहरा बताइए ना राजीव रंजन जी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे अनैतिक तरीके से चेहरा बनने से बेहतर है मुझे कि जनता पर छोड़ दीजिए। जनता चेहरा नहीं बनाती है सर, पार्टियां चुनाव लड़ने जाती है, एमपी चुनती है और उसके बाद जिसका सबसे ज्यादा एमपी होता है वो चेहरा लेकर आता है। लेकिन आप जब मैदान में जाते हैं तब एक चेहरा बता देते हैं। आजकल ये तौर तरीका निकल चला है, आप बता ही नहीं रहे हैं। कौन है बता दीजिए ना, इनमें से कोई तो एक तो बता दे। और फिर आप कह रहे नहीं हम हराएंगे, कैसे हराएंगे? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।